मेरे समाज की खासियत है ईमानदारी, मेहनत और समय। ये सारी चीजें समाज के लोगों में, उसको कहीं भी खड़ा करोगे वो खोड़ के अंदर हरियाली पैदा करके दिखा देगा। आगे बढ़ता हुआ समाज है, आगे बढ़ेगा। मेरे को ये खुशी है कि मैंने 25 साल में समाज के प्रति, 36 कौमों के प्रति जो कुछ घर का काम छोड़ करके किया, उस बात की मेरे को खुशी है कि मैं आज भी कर रहा हूँ। किसी के गले उतरे या नहीं उतरे, वो उन बातों का भी कोई फर्क नहीं पड़ता। 36 कौमों के लिए कहना चाहता हूँ कि कौम का झगड़ा नहीं करें। कौम की लड़ाई बावड़ापने में करेगा जो आदमी करेगा, कभी नहीं करनी चाहिए, वो बहुत नुकसानदायक होती है। 36 कौमों के लिए, मेरे समाज के लिए अच्छाई की जड़ गहरी होती है। पढ़ाई करो, एजुकेशन में आगे बढ़ो। जिम्मेदारी है आपकी औलाद को पढ़ा लिखा के, आप अगर एजुकेशन पूरी दे दोगे वो कमा खाएगा, उसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। काम करने वाले के लिए काम बहुत हैं, कोई कहीं प्रॉब्लम नहीं, किसी किस्म की नहीं। पढ़ा लिखा होगा वो कहीं न कहीं एडजस्ट होगा। राजस्थान जाट महासभा के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी राजाराम मील साहब का आज जन्मदिन है, यानी कि 18 दिसंबर 2023 का दिन है। और राजस्थान जाट महासभा की प्रदेश कार्यालय जयपुर में हम हैं, जहां पर आज दिन भर बधाई और शुभकामना देने वालों का लंबा चौड़ा तांता लगा रहा। जिस तरीके से पिछले 20-25 वर्षों से राजस्थान जाट समाज को एक नई दिशा दे रहे हैं, और न केवल प्रदेश में बल्कि देश में भी सामाजिक सरोकारों में, शिक्षा के नवाचारों में प्रत्येक वर्ग को साथ लेकर पिछड़ों की आवाज़ बनने का काम राजाराम मील साहब ने किया है। बहुत से तहसील लेवल के सम्मेलनों से लेकर जिला, राज्य और राष्ट्रीय सम्मेलनों में आपकी भागीदारी रही है, और 1998-99 का जाट आरक्षण आंदोलन आपके जीवन की बहुत बड़ी सफलता और सामाजिक एकता का नया इतिहास रचा है। उसके बाद में 2023 में मार्च में जाट महाकुंभ का फिर से एक आगाज़ आपने 20-25 वर्षों बाद किया है। अपने जीवन के बहुत सारे अनुभव, बहुत सारी सफलताएं, बहुत सारा संघर्ष और बहुत सारी चीज़ों को लेकर आज इनसे जानेंगे कि किस तरीके से ज़िंदगी का सफ़र रहा। सबसे पहले तो सर जन्मदिन की बहुत सारी बधाई, आपको शुभकामनाएं। आज कौन सा जन्मदिन है, कितने वर्ष पूर्ण कर चुके आप? 79वां साल, 79 का पहला दिन है। अच्छा, यानी कि 79 ईयर्स के आप हो चुके हैं। लेकिन ये समझो कि इस उम्र में भी आप 20-25 वर्ष के युवा की तरह लगातार काम कर रहे हैं, और ये एनर्जी जिस तरीके से बहुत ही ज़ोरदार है सर। इस तरीके की ऊर्जा, इस तरीके के काम करने की शक्ति और काम करने का जो चाव है, वो किस तरीके से मिलता है? देखो, समाज के साथ मैं 95-6 के अंदर थोड़ा थोड़ा मेरे को जो जयपुर में आया 10-12 साल हो गए थे जी, तो मालूम पड़ा कि यहाँ जाट छात्रावास है सर। वहीं से मैंने काम स्टार्ट किया, उनसे मिला जुली करी, साथ में मिला, साथ में रहे जी। उसी दौरान में 98 के अंदर ये आरक्षण का मैटर चालू हुआ 97-98 में। तब ऐसा लगा कि भाई जाट समाज को भी ओबीसी के अंदर आना चाहिए, क्योंकि ओबीसी के अंदर जो कौमें थी उनको बहुत से बच्चे सर्विस में आने लगे जी। तब ये जाट समाज को महसूस हुआ। उसके अंदर वो आंदोलन जो चालू हुआ जी, उस आंदोलन में चालू होने के बाद और उससे जुड़ाव हुआ। मेरे को आज 23 साल, 24वां साल लग गया जी। तो उसमें समाज के साथ आगे फिर सारे कामकाज सारे छोड़ दिए, परिवार वालों ने भी छूट दे दी, और मैं इसी काम में लगा, इसी में ही मन लगने लग गया। समाज का काम, सार्वजनिक काम हो, समाज का हो, किसी मित्र दोस्त का हो, कोई लड़कियों के हॉस्टल का हो, लड़कों के हॉस्टल का हो, एजुकेशन का हो, किसी तरीके का कैसा भी काम अगर हो तो उसमें इंटरेस्ट लेने लगे और साथ में जुड़ा हो गया। लगे रहे, तब से लगे हुए आज तक तो लगे हुए हैं। काम करने का सिलसिला जब शुरू हुआ तो सामाजिक सेवा का एक ऐसा आनंद, कहते हैं कि सेवा में एक सुकून, शांति और आनंद की अनुभूति होती है। सर 79 ईयर्स का आपका जन्मदिन है, यानी कि मोटा मोटी तौर पर कह सकते हैं कि लगभग 80 साल के आसपास। 80 साल के जीवन में आपने बहुत कुछ देखा है। यूँ समझे कि देश की आज़ादी के इर्द गिर्द आपका जन्म हुआ,
और देश की आज़ादी के बाद बदलते भारत को, बदलते राजस्थान को, और जिस ग्रामीण परिवेश से आप गंगानगर हनुमानगढ़ से आते हैं उसको भी देखा होगा, तो उस दौर को देखकर आज के दौर की तुलना करते हैं तो क्या बदलाव महसूस करते हैं? बदलाव समाज में आता रहता है। आज देखो, खास करके अगर अपने समाज की बात करें जी, तो समाज पिछले 25-30 साल से जो समाज से जुड़ा हुआ, और गांव छोड़ के जब आगे आए, गंगानगर आए, गंगानगर से फिर आगे यहाँ तक जयपुर तक आया जी, और परिवार को भी आगे बढ़ाया, और परिवार आगे आता गया, तो समाज के साथ जुड़ा हुआ तो देखने का ये बहुत सा तजुर्बा इस बात का आया जी, कि आज से 25 साल 30 साल पहले जो हमारे समाज का कोई अफसर सीधा माड़ा होता जी, तो वो कोई मिलने वाला आता तो खिड़की के अंदर से देखता कि किसी ने देख तो नहीं लिया है। और आज हर हमारे समाज का जो अधिकारी है, छोटी से लेके बड़ी पोस्ट पर जो भी है, वो जाट लिखने में, जाट बोलने में, जाट कोई मिलने आता है तो मुलाकात में फ़ख्र महसूस करता है। ये परिवर्तन एक हमारे समाज के अंदर सबसे ज़्यादा आया। एजुकेशन थी नहीं, आज से 40 साल पहले देखो तो गाँव के अंदर कोई सिस्टम ही नहीं था जी। आज पूरे समाज के अंदर एजुकेशन से बहुत बड़ा जुड़ाव हुआ है। हमारे समाज के बहुत से लड़कियों के हॉस्टल हैं, लड़कों के हॉस्टल हैं, बहुत से समाज की बड़ी बड़ी संस्थाएं भी हैं। हमारे परिवार का भी आज से 30-31 साल पहले एक स्कूल से चालू किया, आज बड़ा लंबा चौड़ा काम एजुकेशन का है। जैसे यहाँ SKIT इंजीनियरिंग कॉलेज है, राजस्थान में नंबर 1 है। हमारे समाज के अंदर जो 98 का जो आंदोलन था OBC में आने का, आने के बाद समाज में आगे सर्विस में बहुत सी प्रोग्रेस हुई है। लड़का और लड़कियों में पढ़ाई का चर्चा बढ़ा, सर्विस मिलने लगी तो बच्चों में एक पढ़ाई का जागृति आई। और आज समाज सरकारी नौकरी हो, प्राइवेट में हो, कोई किस्म का बिजनेस हो, कैसे भी हो, वर्ल्ड के अंदर हमारे समाज के लोग हर जगह मिलेंगे, हर सर्विस में मिलेंगे, हर बिजनेस में मिलेंगे। ये समाज में खास करके कहें तो अपने समाज की जो प्रोग्रेस है वो सबसे बड़ी है। और समाज आगे बढ़ता हुआ दिखता है, बढ़ रहा है, और एक दूसरे से जुड़ाव भी है। छोटी मोटी डिफरेंस आपसरी में रहता है। जैसे कोई आज MLA के चुनाव हुए, MLA के चुनाव में हमारे 17-18 लोग तो आपसरी के अंदर आमने सामने दोनों पार्टियों से लड़ते हैं, तो वहाँ भेदभाव नेचुरल है। सरपंचों के चुनाव होते हैं, उसमें डिफरेंस आ जाते हैं, वो बातें चलती रहती हैं। लेकिन समाज की प्रगति को देखकर एक खुशी है सर, ये बहुत सबसे बड़ी खुशी है। मैं सोचता हूँ कि मैंने आज तक जो किया उसमें संतुष्ट हूँ, पूरा संतुष्टि है कि इसमें बहुत सा समाज को बेनिफिट और फ़ायदा मिला होगा, समाज आगे बढ़ा होगा। बहुत सी बात मेरे सामने आती है जो किसी के ज़िंदगी मौत का सवाल होता है। अपने कोशिश करी, अपने ऑफिस से कोशिश करी, लिखा पढ़ी करी। हमारे महेंद्र जी जो जब से मेरे से 8-10 साल से जुड़े हुए हैं, तो इन्होंने लिखा पढ़ी करी। उन बातों से बहुत सा बेनिफिट और फ़ायदा समाज को मिल रहा है, हर कौम को मिल रहा है। तो मैं सोचता हूँ कि आगे आने वाला समय समाज और 99 का हमारा जो आंदोलन था और जो हमारी एक मीटिंग थी जो बहुत बड़ी हुई, उस टाइम हमारे समाज के पास पैसे नहीं थे। आज इस साल जो हमने मीटिंग करी जाट महाकुंभ, उसमें अब लोगों के पास ताकत है, लोग अपनी आप की ताकत से आए। उस टाइम भी ताकत से, लेकिन बहुत मुश्किल था कि पैसे लोगों से उधारे ले लेके लोग आए होंगे। आज साधन संपन्न है, ठीक है, सब है, और सब मन से आए, जुड़ाव से आए, और लाखों आदमी यहाँ आए। और उस बात का बेनिफिट समाज को मिलेगा, मिलता रहेगा। कुछ कुरीतियाँ इस साल जो राज करने वाली पार्टी और जो राज करने वाली पार्टी का मुखिया, उसने समाज को किनारे करने की कोशिश करी, समाज में OBC में झगड़ा खड़ा करने की कोशिश करी। उससे समाज का थोड़ा सा नुकसान हुआ है, और उसकी भरपाई हम सोचते हैं कि आगे जिस तरीके से उन्होंने किया
अगर उस बात की काट ढूंढेंगे और उस बात पे हम आएंगे, चलेंगे सब लोगों को साथ लेकर के, सब लोगों से, हमारे समाज के जो मुखिया हैं, जानकार हैं, उनसे विचार विमर्श करके हम आगे बढ़ेंगे। इस साल तो हमारे विधायकों में 2 सीट का नुकसान हुआ है, लेकिन मैं सोचता हूँ आने वाले समय में जो जिन लोगों ने हमारे साथ किया, हम अगर उनके साथ इस तरीके का करने के लिए उतारू होंगे तो हम उस बात का फ़ायदा भी उठाएंगे। और मैं सोचता हूँ आज तो 32 हैं, आने वाले समय में 50 से कम जाट एमएलए नहीं रहेंगे, हमें कुछ भी कैसे भी करना पड़े। आज भी जो पार्टी सत्ता में आई है वो भी मेरे को ऐसा महसूस होता है कि आज की तारीख तक, अब तक कि इन्होंने सब कुछ कर लिया, राज भी बन गया इनका, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री बन गए, लेकिन जाट समाज की कोई चर्चा ही नहीं है। मैं सोचता हूँ ये भी बड़ी कमाल की बात है कि सिर्फ इनको वोट चाहिए क्या? सिर्फ वोटों से ही मतलब है? चाहे पहले वाले राज की पार्टी थी, चाहे आज, तो ये बातें थोड़ी सी मन में अखरती है, दिखती है कि ये ऐसे क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों कर रहे हैं, कारण क्या है, रीज़न क्या है? समाज सक्षम है, समाज एजुकेशन में सक्षम है, सर्विस में जा रहे हैं, हमारी बच्चियाँ बहुत पढ़ाई में आगे हैं, लेकिन फिर भी इन लोगों को ये जो थोड़ा सा पॉलिटिकल पार्टियों का भेदभाव जो दिखता है, इससे थोड़ा सा महसूस करते हैं कि ये हमारे साथ, हमारे समाज के साथ ये थोड़ा दोगलापन दिखाई पड़ता है। ये क्यों पड़ता है? इस दोगलापन को मिटाने के लिए सर और कुछ रणनीति के तहत आगे काम भी करेंगे, मिशन भी। अभी मैं बात कुछ सामाजिक और पारिवारिक और आपके व्यक्तिगत जीवन पर करूँगा। जिस तरीके से सर समाज में एक हमारी जो संयुक्त परिवार की प्रणाली रही है, जो ग्रामीण और भारत की संस्कृति की रीढ़ की हड्डी मानी जाती है, आधार है, आपका लंबा चौड़ा परिवार है, संयुक्त परिवार है, समाज के लिए, सब लोगों के लिए एक मिसाल है। तो कितना बड़ा परिवार है, कितने भाइयों का परिवार है, किस तरीके से अगर सभी परिवार और समाज उस तरीके से मिलकर रहे तो किस तरीके से वो प्रोग्रेस कर सकते हैं? देखो, परिवार साझा रहता है, बड़ा रहता है, काम बड़े होते हैं, उसमें काम करने की हिम्मत होती है, सोचते हैं कि हमारी सब साथ में है, ताकत है, आदमी काम कर लेता है, उस काम में बेनिफिट होता है। तो ये बहुत अच्छी और बढ़िया बात है कि परिवार की, हमारे परिवार की जो एकता है, आज मेरे को कोई चिंता नहीं है। कोई पूरे राजस्थान के अंदर हमारे समाज के कोई हॉस्टल ऐसे नहीं होंगे जिस पर हमारे परिवार द्वारा उसमें सहयोग नहीं किया। कहीं भी 10 रुपये खर्चे की जगह आती है, हम बेथोड़े खर्चा करते हैं कि मेरे को कोई चिंता नहीं है, मेरे को कहना है फ़ोन करके कि मैं ये बोल के आया, उसको ये देना, या ये है या वो है। खुद कमा करके, और अगर इस तरीके के समाज सुधार के अंदर लगोगे, जाओगे, तो कब तो कमाई करने जाओगे, कब काम करोगे, कब उठोगे, बैठोगे, सोओगे, और कब खर्चा लगेगा उसके पैसे की भरपाई करोगे, ये संभव नहीं है। ये परिवार की ताकत है, परिवार इकट्ठा है। साथी संगली मेरे, देखो मैं तो ये कह रहा हूँ, ज़िंदगी के अंदर तय करके या सोच के या दुर्भावना से हमने कोई आज तक जाट समाज की, मैं ध्यान रखता हूँ, ख्याल रखता हूँ कि जाट समाज के अध्यक्ष के नाते मैं किसी के समाज के आदमी के साथ भेदभाव नहीं करूँ। मैं पिछले 17 साल से SC ST OBC माइनॉरिटी का आरक्षण अधिकार मंच है, उसका भी अध्यक्ष हूँ। उन कौमों के लोग भी सारे हमारे साथ हैं। सहवार्थी जी बैठे हैं, 20 साल से हमारे साथ हैं। ये मेघवाल महासभा के अध्यक्ष और 95 साल के भी हमारे साथ लगे हुए हैं। या इसी तरीके से भारतीय किसान यूनियन टिकैत का भी मैं 5 साल से अध्यक्ष हूँ। तो वो 36 कौमें साथ हैं। हमारे पदाधिकारी राजपूत भी हैं, ब्राह्मणी भी है, हर 36 कौम साथ जुड़ी हुई है। हम भेदभाव नहीं करते हैं, हमारे भेदभाव है ही नहीं, मन में, सोच में नहीं, विचार में नहीं, भावनाओं में नहीं। सब लोगों को साथ लेकर चलने का भाव समाज में भी रहा है। आपने भी समाज को एक संदेश दिया है। नई पीढ़ी अब तैयार हो रही है, वो राजनीति में भी आ रही है, समाज सेवा में भी आ रही है, प्रशासनिक अधिकारी भी बन रहे, जैसा आपने बताया। आज एजुकेशन का विस्तार जो हो रहा है, उससे हर एक सेकंड जनरेशन हर सिस्टम में आगे बढ़ रही है। उसके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे अपनी ज़िंदगी के अनुभव का, कि उसी तरीके से वो समाज को, देश को, सबको साथ लेकर आगे बढ़े? मैं 36 कौमों के लिए कहना चाहता हूँ जी कि कौम का झगड़ा नहीं करें,
कौम की लड़ाई बावड़ेपने में करेगा जो आदमी करेगा, कभी नहीं करनी चाहिए, वो बहुत नुकसानदायक होती है। अभी भी कुछ लोगों ने एक मुद्दा उठाया, पिछली सरकार के मुखिया ने भी एक इस तरीके का एजेंडा खड़ा किया, उसके कारण कुछ लोगों ने 35 कौम का नारा दिया। वही बोलना उनका वो रहा कि बोलने वाले अकेले रह गए, 35 में हम आ गए। ये भेदभाव करना बहुत बुरी बात है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि 36 कौमों के लिए, मेरे समाज के लिए अच्छाई की जड़ गहरी होती है। पढ़ाई करो, एजुकेशन में आगे बढ़ो, जिम्मेदारी है आपकी औलाद को पढ़ा लिखा के। आप अगर एजुकेशन पूरी दे दोगे वो कमा खाएगा, उसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। काम करने वाले के लिए काम बहुत हैं, कोई कहीं प्रॉब्लम नहीं किसी किस्म की नहीं। वो चाहे खेत में काम करे, मजदूरी करे। आज मजदूरी पे जाने वाले भाई 500-600 रुपये मिलते हैं जी। लेकिन करना पड़ेगा। पढ़ा लिखा होगा वो कहीं ना कहीं एडजस्ट होगा, तो काम करेगा। मैं सबको एक ही मैसेज देना चाहता हूँ कि एक रह करके, मेरे को 23 साल हो गए जाट महासभा के अध्यक्ष। सबसे टर्म्स खराब जो थे कोई ज़माने में या कभी भी या आज भी राजपूतों के साथ रहा ना। मैं राजपूतों की चालू मीटिंग के अंदर जाके भाषण दे सकता हूँ, कोई विरोध नहीं कर सकता। ये पोजीशन है मेरी आज भी है, ये कुछ भी कर लें जी। कालवी जी ने बहुत किया था ना, वो एक कोई संगठन बनाया था, सामाजिक न्याय मंच बनाया। तो हमारे बनने वाले मुख्यमंत्री ने भी चुनाव लड़ा था नदवी से, 5000 वोट लिए थे। ये कह रहे हैं वो RSS के हैं, वो ABVP से आए हैं, वो सामाजिक न्याय मंच से आए हुए हैं अगर एक्चुअल में जाओ तो मैं कह रहा हूँ कि सब में सामाजिक समरसता। मैं कालवी जी के दाह संस्कार पर गया था, उनके वहाँ बैठने गया और लोगों ने बहुत कही कि भैया तो बहुत अच्छी बात है। मैं बोल गया वहाँ, मैंने बोला कि ये समाज की बात आपकी करता, मैं मेरी करता, हमारी कभी एक दूसरे के खिलाफ कोई गलत टॉपिक नहीं हुई। तो हमारे नेचर में ही नहीं है, हमारे समाज के भी नेचर में नहीं है। अब मेरे समाज की खासियत है ईमानदारी, मेहनत और समय। ये सारी चीज़ें समाज के लोगों में उसको कहीं भी खड़ा करोगे वो खोड़ के अंदर हरियाली पैदा करके दिखा देगा। ये समाज की बात है। तो समाज से कोई खतरा और डरने की बात नहीं, आगे बढ़ता हुआ समाज है, आगे बढ़ेगा। मेरे को ये खुशी है कि मैंने 25 साल में समाज के प्रति, 36 कौमों के प्रति जो कुछ घर का काम छोड़ करके किया, उस बात की मेरे को खुशी है कि मैं आज भी कर रहा हूँ। किसी के गले उतरे या नहीं उतरे, वो उन बातों का भी कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये निरंतर आपके काम करने का सिलसिला और आपकी खुशियाँ और संतुष्टि आगे बढ़ती रहेगी। मेघवाल समाज के अध्यक्ष हमारे सम्माननीय रामेश्वर जी सेवार्थी हैं, जो राजाराम जी के साथ पिछले 20 साल से जुड़े हुए हैं। सेवार्थी जी, अपना अनुभव राजाराम जी के लिए साझा करें। कुंभाराम जी के बाद में जो सारे समाज को साथ लेके चलने वाला शख्स था, उसके साथ मैंने 53 से काम किया। वो फिर कुंभाराम जी के बाद में राजनेता बहुत हुए, लेकिन सामाजिक सोच के आदमी बिरले होते हैं। जो सारे समाजों को, पॉलिटिकल आदमी उनकी कमी नहीं है, लेकिन उस अभाव को अगर किसी ने मेरी निगाह में पूरा किया है तो राजाराम जी साहब ने किया है। और इसीलिए तो 20 साल से मेरे जैसे बावड़े आदमी का साथ निभ रहा है। और मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये तो मेरे को नौजवान देखना चाहते हैं, मैं इनको नौजवान देखना चाहता हूँ। ये कंपटीशन है और मैं इनसे कंपटीशन में आगे हूँ। क्यों, मैं 94 साल का होकर के भी, और अब मैं चाहता हूँ कि भाई मेरे पीछे तो अब संभालने वाले आप हैं, इसलिए आपको तो नौजवान रहना है। यही मेरी शुभकामना है। कर्नल विजारणिया जी है, जो राजाराम जी के साथ लंबे समय से हैं। पहले देश की सेवा में रहे, अब सामाजिक तौर पर बच्चों को भी गाइड करते हैं, हम जैसों को साहब के साथ रहते हैं। आप मील साहब को शुभकामनाएं दें। राजाराम जी मील, प्रदेश अध्यक्ष राजस्थान जाट महासभा और अध्यक्ष ये दूसरे जितने भी हैं आरक्षण अधिकार मंच, किसान यूनियन के, इतना बढ़िया व्यक्तित्व और जिस तरीके से इन्होंने पिछले कई सालों से ये जाट समाज का ऑफिस कह दो या
जगह जगह जाते हैं, पूरे राजस्थान में ही नहीं पूरे देश में जाके इन्होंने जो हमारे समाज के लिए काम किया है वो बहुत ही सराहनीय है और इनकी क्षमता को मैं भी सैल्यूट करता हूँ। मैं भी इनके साथ साथ पिछले 21 साल से चलता रहा हूँ। ये हमारे समाज की विशेषता ये है कि इसमें मेहनत करने का मादा है, ईमानदार है और कोई फालतू की चीज़ों में बात नहीं करता, ठगी नहीं करता। मैं देखता हूँ कुछ लोग बिना काम किए भी सब कुछ लेना चाहते हैं, लेकिन जाट का ये चरित्र है कि वो अपने मेहनत से और ठोक के काम करके ईमानदारी से काम करता है। महेंद्र जी चौधरी हैं जो जाट महासभा के अभी प्रदेश महासचिव का दायित्व निभा रहे हैं। सर, किस रूप में राजाराम जी के साथ काम करने का अनुभव और उनके आज जन्मदिन पर आपकी बधाई शुभकामनाएं। मैं राजाराम जी के साथ पिछले 25-30 साल से काम कर रहा हूँ। आरक्षण आंदोलन में मैंने किया था और उसके बाद में भी कर रहा हूँ। राजाराम जी बड़े ही जो है गंभीरता से और सद्भावना से समाज का काम कर रहे हैं। इनकी समाज के काम में बहुत रुचि है, निस्वार्थ रूप से इनकी रुचि है और खुद से अपने ये जो है प्रति वर्ष 25-30 लाख रुपए घर से खर्च करके जाट महासभा को चलाते हैं और अब 5 साल से भारतीय किसान यूनियन को भी चला रहे हैं। और जब किसान आंदोलन चला 3 कानूनों के खिलाफ, तो इन्होंने 13 महीने तक शाहजहाँपुर में बैठकर और जो है वहाँ धरना बनाए रखा और उस जो आंदोलन को सफल किया। बहुत ही मेहनती हैं और सद्भावना से समाज का काम कर रहे हैं। मैं इनके भविष्य की और लंबी उम्र की कामना करता हूँ। हमारे त्रिलोक सिंह जी हैं जो राजस्थान शिक्षा अधिकारी संघ के अध्यक्ष हैं। त्रिलोक जी आज बड़ी माला के साथ में स्वागत करने आए हैं, शुभकामनाएं साहब को। सर्वप्रथम परम सम्मानीय राजाराम मील्स न्याय की मूर्ति का मैं अंतःकरण से बहुत बहुत इस जन्मदिन के अवसर पर ढेरों सारी शुभकामनाएं देना चाहूँगा। मेरा भाई साहब से मुलाकात हुई थी, एक समाज के व्यक्ति के साथ अन्याय हुआ और उस अन्याय को लेकर के आम धारणा जिस तरह से देखी जाती है और इतिहास के पन्ने इस बात का गवाह हैं कि उच्च पदों पर धारित जो व्यक्ति होते हैं और आर्थिक रूप से जो प्रबल और सबल होते हैं, उनका करनी और कथनी में बहुत भारी भेद देखने को मिलता है। लेकिन भाई साहब के अंदर वो बात मुझे आज से 31 वर्ष पहले की बात है। इस समाज के साथ कोई अन्याय हुआ और इस अन्याय को लेकर के तुरंत ही भाई साहब ने ये कहा तो अपने वाहन के साथ कि जाओ, और उस व्यक्ति इस प्रकार का व्यक्ति था कि जिससे उम्मीद न्याय की करना मुश्किल थी और वहाँ आपने न्याय दिलाया। उस दिन से भाई साहब के दिमाग में निरंतर रूप से मैं 31 वर्ष से जुड़ा हुआ हूँ। मैं 2 संगठनों का फाउंडर प्रेसिडेंट भी रहा हूँ। शिक्षा विभाग जो 55% कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करता है, उसके आप चीफ पैटर्न भी रहे हैं। मेरा जो रहा है कि काफ़ी वक्ताओं ने अपने, तो ये मैं समझ रहा हूँ कि मैं तो काफ़ी कुछ कह सकता हूँ अपनी बात को समेटते हुए। और कंक्लूजन में मैं जो भाई साहब के बारे में मेरी जो है मेरा जो शोध रहा है उसे मैं प्रस्तुत करना चाहता हूँ इस बात को लेकर के कि वेद प्रमाण इस बात को दर्शाते हैं कि 84 लाख जीव में मनुष्य जीव जो सबसे श्रेष्ठ जीव है। लेकिन विडम्बना इस बात की है कि इस मायने को बुला करके अधिकांश जीवन जी रहे हैं। परम सम्मानीय राजाराम मील साहब ऐसे जीव हैं जो मानव उनके 84 लाख जीव के मायने को समझ करके अपना जीवन जी रहे हैं। ये हमारे लिए और हमारे समाज के लिए अत्यंत हर्षोल्लास का विषय। अपनी बात को समेटते हुए, और अन्याय कहीं भी दिख जाए, बात ये जरूर है कि वो सिर मोहर हैं हमारे समाज के, जाट समाज के, विभिन्न जिम्मेदारियों का भी निर्वहन कर रहे हैं। 36 कौम में से कोई भी व्यक्ति अगर सड़क पर भी अगर इन्हें रोकेगा और अन्याय की बात करेगा तो उसके साथ न्याय होता रहा है और बहुत में होता रहेगा। इस तरह की जीतती जागती मिसाल कलयुग में हरिश्चंद्र की मिसाल राजाराम मील साहब हैं। मैं परम पिता परमेश्वर से कामना करेंगे वो इतने दीर्घायु हों, शतक तो कम से कम लगाएं। इस समाज को आपकी बहुत ज़रूरत है। जीवन की शुरुआत की बेगारिया जीवन था, लेकिन उसके बाद में कुमाराम जी के साथ आने के बाद में और उनकी अनुपस्थिति में जो कमी रह गई थी उसकी पूर्ति माननीय राजाराम मील साहब कर रहे हैं। इसका सबसे बड़ा सबूत है कि अपने समाज के साथियों को साथ लेकर के भारत के आज जाट समाज ओबीसी में होते हुए अपना अधिकार प्राप्त नहीं कर सका
और आपकी कार्यकुशलता, समाज में मिलनसारिता, समाज को साथ जोड़ने की क्षमता ने सिद्ध किया और वो स्तर प्राप्त किया जो भारत के किसी प्रांत के जाट समाज ने नहीं प्राप्त किया। वो राजस्थान के जाट समाज ने अखिल भारतीय स्तर पे अपना हक हासिल प्राप्त किया। ये महानतम उपलब्धि है इस प्रजातांत्रिक व्यवस्था में, और अकेले जाट समाज को नहीं दिलाया केवल आप, क्योंकि जाट हमेशा अकेला बसता ही नहीं है, उसके साथ में तो खाती कुमार एक टीम होती है, क्योंकि उसका धंधा ही ऐसा है कि सब उसके ऊपर आश्रित है, वो भी दूसरों पे आश्रित है। तो इन्होंने भी 13 कौम और जो मुसलमान जैसे कायम खानी थे, बिश्नोई थे, जट सिख थे, ऐसी 13 जातियों को और हक दिलाया। ये एक महानतम उपलब्धि है हमारे राजा राम जी मील साहब की। और मैं यहाँ 20 साल से हूँ, मेरे हिसाब से किसी भी जाति के नाम से कोई आदमी मील साहब के यहाँ से निराश होकर नहीं गया। ये इसलिए मैं इनके यहाँ समर्पित हूँ। धन्यवाद। तो निश्चित रूप से ये बड़ी बात है। तो राजा राम मील साहब के 79वें जन्म दिवस पर हमारी शुभकामनाएं हैं कि सितारों ने गगन से अरमान भेजा है, फूलों ने चमन से सलाम भेजा है, और आज पूरे समाज की तरफ से और पूरे जनमानस की तरफ से आदरणीय राजा राम जी मील साहब को बधाई का तहे दिल से पैगाम भेजा है। बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ में समय समय पर और मुखातिब होते रहेंगे, और राजा राम जी मील साहब जैसे विशिष्ट व्यक्तियों का व्यक्तित्व और कर्तृत्व को हम हमारे वीडियो के माध्यम से, लेखनी के माध्यम से आप सब तक पहुंचाते रहेंगे। राम राम सा, राम राम सा।